अब चर्चाएं जो हैं ये चल रहा है कि एक मंत्री हरियाणा से बदल सकता है। कहीं नाम मनोहर लाल जी का है, कहीं नाम राव इंदरजीत सिंह का है और ज्यादा नाम कृष्णपाल गुर्जर का है। अगर कृष्णपाल जी को मोदी कैबिनेट से हटाया जाता है तो उनकी फिर नियुक्ति कहां होगी। अगर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो वो पुराने नेता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और सुरेंद्र नागर पर ज्यादा नजर जो टिकती है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि सुरेंद्र नागर पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। अलका गुर्जर हाल ही में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई हैं, राजस्थान से आती हैं, बांदीकुई से विधायक रही हैं। और पांचवा एक बड़ा कारण माना जा सकता है एनसीआर की, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं उस राजनीति की जो है तो केंद्र से जुड़ी हुई, लेकिन चर्चा उसकी हरियाणा में पूरी है, क्योंकि हरियाणा भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। हरियाणा की चर्चाएं उस राजनीति के अंदर पूरी हैं। दरअसल मोदी सरकार के पार्ट 3 के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस बीच ये चर्चाएं चल रही हैं कि मोदी कैबिनेट के अंदर बदलाव हो सकता है, और बदलाव भी बड़े की बातें हैं। कहीं बात आती है कि कुछ मुख्यमंत्रियों को केंद्र में लिया जाएगा, कुछ नेताओं को केंद्र से संगठन में भेजा जाएगा और कुछ नेताओं को, मोदी कैबिनेट के नेताओं को राज्य के अंदर भी भेजा जा सकता है। तमाम चर्चाएं हैं और जो सारी चर्चाएं उसके अंदर हरियाणा भी केंद्र का बिंदु है। हरियाणा से दरअसल 3 वजीर हैं मोदी सरकार के अंदर। एक कैबिनेट मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, भारत सरकार के अंदर 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनके पास हैं, पावर का और शहरी विकास आवास का। दूसरे मंत्री कैबिनेट के अंदर हैं स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री, और वो हैं राव इंदरजीत सिंह। और जो तीसरे नेता हैं वो हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर भी और राव इंदरजीत भी दोनों तीसरी बार सांसद हैं और तीसरी बार लगातार मोदी सरकार में वजीर हैं 2014 से और अब तक। मनोहर लाल खट्टर पहली बार सांसद बने और पहली बार ही केंद्र सरकार के अंदर पावरफुल डिपार्टमेंट्स के साथ मंत्री हैं। अब चर्चाएं जो हैं उन चर्चाओं में ये चल रहा है कि एक मंत्री हरियाणा से बदल सकता है। कहीं नाम मनोहर लाल जी का है, कहीं नाम राव इंदरजीत सिंह का है और ज्यादा नाम कृष्णपाल गुर्जर का है। उनके लिए भी चर्चाएं हैं और इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा कि क्या कृष्णपाल गुर्जर को MOS से, क्योंकि MOS की चर्चाएं ज्यादा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को हटाया जा सकता है केंद्र के अंदर से, और MOS यानी कि कृष्णपाल गुर्जर जो हैं राज्य मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं 12 साल से, अगर कृष्णपाल जी को मोदी कैबिनेट से हटाया जाता है तो उनकी फिर नियुक्ति कहां होगी। अगर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें तो वो पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हालांकि उन्होंने अपना राजनीतिक सफर तो शुरू इंडियन नेशनल लोकदल से किया था, लेकिन इनेलो वाला चैप्टर, लोकदल वाला चैप्टर लंबा नहीं चलता। वो कुछ समय के लिए 1987-88 से लेकर के और 91-92 तक का समय संभवतः माना जा सकता है जब वो लोकदल के अंदर हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ा और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन गए 1996 में। 1996 से वो लगातार सक्रिय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर, आप उन्हें समझ सकते हैं। विधायक बने 3 बार, 1996 में, 2000 में मेवला महाराजपुर से, 2005 में चुनाव हारे वो, और 2009 में फिर से विधायक बने तिगांव से। 2014, 2019, 2026 लगातार तीनों बार से सांसद बन रहे हैं फरीदाबाद से। लगातार तीनों बार ही हैट्रिक की वो मंत्री हैं सरकार के अंदर, और फरीदाबाद के इकलौते नेता बन गए सांसद जो केंद्र की सरकार के अंदर मंत्री पद तक पहुंचे। इकलौते नेता हैं अकेले, फरीदाबाद के भी नेता और गुर्जर समाज के भी इकलौते नेता जो इतने लंबे समय तक लगातार मंत्री चले आ रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर वैसे भी अगर आप समझें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका कद बड़ा है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, विधायक दल के नेता भी रहे हैं और कई बड़े पदों पर आसीन रहे हैं। लेकिन अब जो चर्चाएं हैं लगातार, जिसको हवाएं मिल रही हैं, जो चर्चाएं तेज हैं, उन चर्चाओं में है कि कृष्णपाल गुर्जर जी को कैबिनेट से हटा करके और कहीं और उनको समायोजित किया जा सकता है। इसके पीछे बातें हो सकती हैं, एक तो कि लगातार 12 साल हो गए, दूसरा आप कह सकते हैं कि हरियाणा से रेशियो के हिसाब से संख्या ज़्यादा है, तीसरा आप कह सकते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ के नेताओं को एडजस्ट करना हो,
चौथा, आप कह सकते हैं कि जो दूसरी पार्टियों के नेता आ रहे हैं उनको भी एडजस्ट करना है, दूसरी पार्टियों के सांसद आ रहे हैं। और पांचवा एक बड़ा कारण माना जा सकता है एनसीआर की, फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स, जिसके अंदर लगातार शहमात का खेल लगातार जारी है। अब अगर मान लीजिए कि अगर कृष्णपाल गुर्जर जी को, क्योंकि इकलौते गुर्जर नेता हैं जो सरकार के अंदर प्रतिनिधि हैं, अगर कृष्णपाल गुर्जर को कहीं मोदी कैबिनेट से उन्हें हटाया जाता है या उन्हें कहीं और भेजा जाता है, तो उनके स्थान पर कैबिनेट में कौन आ सकता है, किस नेता को मिल सकती है जिम्मेदारी, तो आपको वो भी बता दें। 3 नेताओं पर चर्चा है। अब जिन 3 गुर्जर नेताओं पर चर्चा है या जिनके नाम की बात चल रही है, वो एनसीआर से भी हैं और एनसीआर के नज़दीक के भी हैं। उसके अंदर सबसे पहला नाम सुरेंद्र नागर का हो सकता है। सुरेंद्र नागर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, हरियाणा के सह प्रभारी हैं, लगातार उनकी दूसरी टर्म चल रही है राज्यसभा के लिए, राज्यसभा सदस्य हैं। इससे पहले सुरेंद्र नागर जो हैं वो विधान परिषद के अंदर भी रहे, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और लोकसभा के सदस्य भी रहे, यानी कि सांसद बने थे बहुजन समाज पार्टी से। एक कार्यकाल उनका बतौर सांसद समाजवादी पार्टी से भी हुआ, राज्यसभा सदस्य के तौर पर। सुरेंद्र नागर बड़ा चेहरा है, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े कारोबारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान में उनकी खनक भी है और हरियाणा के बतौर प्रभारी रहते हुए, आजकल सह प्रभारी हैं आजकल भी, तो उस कार्यकाल के दौरान में और आजकल भी हरियाणा के कई नेता उनके संपर्क में भी हैं। तो सुरेंद्र नागर एक चेहरा हो सकते हैं। और सुरेंद्र नागर पर ज़्यादा नज़र जो टिकती है उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि सुरेंद्र नागर पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, चुनाव ड्यू तो उत्तर प्रदेश का 2027 में है, लेकिन संभावनाएं चल रही हैं कि वो चुनाव 2027 के बजाय 2026 के अंत में भी हो सकता है। और सुरेंद्र नागर माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत के अंदर भी, एनसीआर के अंदर भी गुर्जर मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं काफ़ी हद तक। दूसरा नाम इसके अंदर आता है तो वो अलका गुर्जर का है। अलका गुर्जर हाल ही में राज्यसभा की सदस्य चुनी गई हैं, राजस्थान से आती हैं, बांदीकुई से विधायक रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। इसके साथ साथ बीजेपी की राजस्थान की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही हैं, प्रवक्ता भी रही हैं। उनके पति नाथूराम गुर्जर राजस्थान सरकार के अंदर वजीर भी रहे हैं। अलका गुर्जर एक तो गुर्जर समाज का और दूसरा महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। और इसके साथ ही माना जा रहा है कि क्योंकि राजस्थान में भी विधानसभा का चुनाव है 2028 में, और राजस्थान के अंदर जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसके लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ लीडरशिप को आगे करना पड़ेगा। और तीसरा नाम जो मैं आपको बता रहा था वो हो सकता है रामवीर सिंह विधूड़ी। इस समय सांसद हैं, रमेश विधूड़ी का टिकट काट करके रामवीर सिंह विधूड़ी को दिया गया था। रामवीर सिंह विधूड़ी 4 बार विधायक रहे हैं। कभी चलता था दिल्ली की सियासत के अंदर कि इधर रामवीर सिंह विधूड़ी और उनके सामने राम सिंह नेताजी। तो रामवीर सिंह विधूड़ी हालांकि थोड़ा उम्र दराज हैं, 70+ में जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की राजनीति, क्योंकि इधर हर्ष मल्होत्रा जी की भी छुट्टी हो सकती है, तो दिल्ली को प्रतिनिधित्व देने के लिए और गुर्जर समाज भी उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। एक नाम रामवीर सिंह विधूड़ी का भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी जो चर्चाएं हैं कि अगर कहीं कृष्णपाल गुर्जर जी को मंत्रिमंडल से अलग करके कोई और जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर कौन सा गुर्जर चेहरा, कितना सहमत हैं आप? क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई बदलाव हो सकता है, इस बात से कितना सहमत हैं? क्या कृष्णपाल गुर्जर जी को लेकर के जो मैं आपको बता रहा था, या जो चर्चाएं हैं वो कितनी सार्थक हो सकती हैं, कितनी वो फलीभूत हो सकती हैं? और जो 3 नाम मैंने आपको गिनाए गुर्जर समाज के, ये या इनके अलावा कोई और अगर कुछ होता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।